हाय गाइस। आज हम बात करेंगे क्लास 12 विद सीए फाउंडेशन प्रिपरेशन फॉर May 26 कैसे करें। देखो, टफ है बट पॉसिबल है। अगर मेहनत करें, अगर हम 10 घंटे देने के लिए तैयार हैं तो हम कर सकते हैं। May 26 ईजी हो जाएगा। देखो, अभी चल रहे हैं आपके नवंबर ख़त्म होने वाले हैं, बचा है दिसंबर। जनवरी में प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा, फरवरी में पेपर है, 28 मार्च को पेपर ख़त्म होगा बोर्ड का। यहाँ पे दो टाइप्स के स्टूडेंट होंगे जिनके पास इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, इको, बीएसटी, अकाउंट ऐसे 6 सब्जेक्ट्स होंगे और उनके पास मैथ्स नहीं होगी। ठीक, अगर आप हिंदी और इंग्लिश को 2 घंटे भी दे रहे हो, मैथ्स को 2 घंटे दे रहे हो, अकाउंट्स को 2 घंटे, इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी को भी 3 घंटे दे रहे हो, तो आपका मोटा मोटा 9 घंटे आपको चले जाते हैं इसी में। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो आप हिंदी, इंग्लिश, अकाउंट्स, इको, बीएसटी ये 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 7 घंटे दे रहे हो। आपको, अगर आप जिसके पास मैथ्स है उसको सिर्फ लॉ पढ़ने के लिए एफर्ट डालना पड़ेगा कि वो साथ में साथ लॉ करता जाए। कैसे भी करके कम से कम 1.5 घंटे से 2 घंटे लॉ के लिए निकाले वो। ठीक है, 1.5 घंटे लॉ के लिए निकाले, 1.5 घंटे लॉ पढ़े, आधे घंटे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, जो बहुत ज़रूरी है लॉ में। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, अगर आप कॉमर्स विद मैथ हो, तो आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, बिकॉज लगभग अगर आप मैथमेटिक्स से स्टूडेंट हो तो आपको जो फाइनेंशियल ऑफ मैथमेटिक्स, सेंट्रल टेंडेंसी, लॉजिकल रीजनिंग ये सब चैप्टर्स करने में आपको उतना दिक्कत नहीं आएगा। और रही बात जो नॉन मैथ्स हैं, तो उनके लिए एफर्ट तो उनको ज़्यादा डालना पड़ेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। बट ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जैसे फाइनेंशियल ऑफ मैथमेटिक्स 14 मार्क्स का आता है, सेंट्रल टेंडेंसी भी लगभग 10 नंबर का आता है, एलआरआर भी, लॉजिकल रीजनिंग भी 20 मार्क्स का आता है, जो थोड़े टफ नहीं है, जो ईजिली एक नॉन मैथ्स वाला कर सकता है। रही बात आपको, अगर अब मैं दोनों लेके चलता हूँ कि अगर आप दोनों स्टूडेंट हो, अगर आपके पास मैथ है या मैथ नहीं है, आपको लगभग 11 घंटे इन्वेस्ट करने होंगे। अगर आप कर सकते हो 11 घंटे तो बहुत बढ़िया है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप सितंबर अटेम्प्ट 3 महीने बाद आएगा, आप सितंबर अटेम्प्ट दे सकते हो। अच्छे से पेपर अपने बोर्ड पे फोकस करके अपनी परसेंटेज इसका ख़राब मत कर देना, बोर्ड का ख़राब मत कर देना उसके वजह से। जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में फाइनेंशियल ऑफ मैथमेटिक्स 14 मार्क्स का, सेंट्रल टेंडेंसी, लॉजिकल रीजनिंग और भी कुछ चैप्टर्स हैं वो मैं बता दूंगा। लॉ में आईआरएफ, एलएलपी, इंडियन पार्टनरशिप्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, द कंपनीज एक्ट, ये कुछ चैप्टर्स जो थोड़े इजी हैं, कम टाइम लेते हैं और अच्छा स्कोर देते हैं। अकाउंट्स और इको, तो ये दोनों दोनों स्टूडेंट्स के पास होगी। अकाउंट के जो 12th के टॉपिक्स हैं उसको बहुत अच्छे से करो। ठीक है, अकाउंट्स के 12th के जो जितने भी टॉपिक्स हैं, पार्टनरशिप्स हो गया और आपका शेयर्स वाला हो गया, ये सब बहुत अच्छे से करो। इकोनॉमिक्स में अभी 12th में तो इंडियन होती है, इंडियन इकोनॉमी होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, तो ये दोनों करो। ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स में लास्ट वाला चैप्टर इंडियन इकोनॉमी का होता है, जो एक ही चैप्टर है। और मैक्रो का मेजर पार्ट मैक्रो का भी है, और जो 11th का इकोनॉमिक्स है वो भी बहुत सारा पार्ट उसका है, जैसे कि डिमांड थ्योरी, डिमांड, प्रोडक्शन कॉस्ट, ये सब सारी चीज़ें हमें दोनों बुक्स अच्छे से करनी है इकोनॉमिक्स की भी। देखिए, आपके पास दिसंबर में 30 दिन बचे हैं, जनवरी में प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं है तो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉ दोनों करना होगा। और ऐसे ऐसे चैप्टर्स मैं बताऊंगा जो आप इजीली कर सकते हो वन शॉट से। पीडब्ल्यू सी ए वाला से, जिसमें अनुराग सर पढ़ाते हैं, उसमें संकट मोचन और चाणक्य 3.0 से आप कर सकते हो इजीली। अब फरवरी टू 30 मार्च तक तो आप बिजी रहोगे बोर्ड्स पेपर देने में। जैसे कि 1 फरवरी से आप तक, 1 अप्रैल तक बिजी रहोगे, तो 1 फरवरी से 14 फरवरी तक आप आराम से मॉक सॉक्स दे सकते हो बोर्ड्स के लिए। रही बात May 26 के लिए, लगभग पेपर May 15 को तक स्टार्ट होगा। लॉ के लिए हाई स्कोरिंग चैप्टर्स यही हैं, आईआरएफ, एलएलपी, इंडियन पार्टनरशिप, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, द टीसीए। और भी 2 चैप्टर्स हैं जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा, ये थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं और स्कोरिंग भी हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 30 नंबर का आता है, सोगा भी लगभग 15 to 20 मार्क्स का आता है, बट उसको करने में टाइम लगेगा। बट अगर आप पहले से कर रहे हैं, 12th की स्टार्टिंग से ही अगर लॉ पढ़ना स्टार्ट कर दिए होंगे, तो आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा, क्योंकि अब तक तो आपका सिलेबस खत्म हो गया होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में संकट मोचन में वन शॉट्स पढ़े हैं,
संकट मोशन में PWCA वाला पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें प्रैक्टिस सर ने कराया है, बहुत सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कराया है, RTP MTP PYQ सारे प्रैक्टिस हुए। आपको अगर अकाउंट में बेस्ट टीचर तो मुझे जो लगते हैं वो नितिन सर हैं PW में। उन्होंने प्लेलिस्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने वन शॉट डाल रखा है जो मैराथन है उनकी 11-11 घंटे की, 12-12 घंटे की, उसमें उन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ाया है। आप वो कुछ टुकड़ों में देख सकते हो और इजीली उनकी बुक से या उनकी बुक की PDF से उनमें MTP RTP PYQs दे रखे हैं, वो बहुत इजीली कर सकते हो आप प्रैक्टिस के लिए। अब रही इकोनॉमिक्स में, आप वन शॉट्स देखो जसमीत सर के PW में, या लॉ में हमारे CJ सर हैं। CJ सर की वो जो शीट्स होती हैं भाई बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत ही ईजिली हमें समझ में आ जाता है। 1 में टू 10 में आप मॉक्स दोगे एटलीस्ट पर सब्जेक्ट, 3 मॉक्स दोगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 3 मॉक्स, इकोनॉमिक्स के 3 मॉक्स, लॉ के 3 मॉक्स और अकाउंट के 3 मॉक्स। ठीक, अगर आप ये सब करने के लिए तैयार हो तो हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका 12th, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट से बेहतर हो, ठीक, अगर आपको अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं तो आप अपना टाइम डाइवर्ट कर सकते हो लॉ की तरफ प्रिपरेशन के टाइम। लेकिन आपको इसी अकाउंट्स में ही दिक्कत है, इकोनॉमिक्स में दिक्कत हो रही है, तो आप मेरी बात मानो तो आप पहले अपना बोर्ड्स क्लियर करो ईजिली। उसके बाद आप अप्रैल से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। आप सितंबर बैच कह रहा हूँ, सितंबर का जो अटेम्प्ट आएगा आप उसमें पेपर देना अच्छे से। बट अगर आप काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे, अगर आपने सोच रखा कि अब मैं मई में दूंगा, तो आपको देखो 1 महीना दिसंबर बचा है और उधर 1 महीना, आपको 2 महीने फुल मिलेंगे काम करने के लिए, पढ़ने के लिए। आपको 12-12 घंटे, 13-13 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। आपको 11th-12th का दोनों सिलेबस यहाँ पे करना है, ठीक है, और एक्स्ट्रा ही करना है क्योंकि अकाउंट्स में भी कुछ नए टॉपिक्स हैं, इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो उसमें भी 12th में कुछ नए मेथड्स हैं, नए टॉपिक्स हैं, और 11th के भी नए टॉपिक्स हैं, 12th में भी नए टॉपिक्स हैं। इसलिए हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है। इसलिए आपको अगर 1 मंथ, एक एवरेज स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा टफ हो सकता है एक मंथ में करने के लिए, लेकिन एक टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो तो इजीली निकाल लेते हैं 1 मंथ के लिए, क्योंकि उनको अकाउंट्स आता रहता है, मैथ्स आता रहता है, इकोनॉमिक्स आता रहता है, उनको सिर्फ लॉ पढ़ना रहता है, लॉ की आंसर राइटिंग करते हैं, ईजिली हो जाता है।